मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे बिहार में लागू शराबबंदी का। अब शराबबंदी कितना सफल है, कितना असफल है, आज हम इस वीडियो में इसका पड़ताल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही आप भी बताइए कि इस शराबबंदी से क्या जो नीतीश कुमार का जो मकसद था, चूंकि 10 वर्ष पूरा होने वाला है मित्रों, 1 अप्रैल 2016 को यह शराबबंदी लागू हुई थी बिहार में, और जिसके तहत शराब का सेवन करना और शराब का व्यापार करना बंद हो गया था। आपको क्या लगता है कि कितने प्रतिशत लोग होंगे जिन्होंने पूर्ण शराबबंदी के घोषणा के बाद शराब का सेवन करना बंद कर दिया? कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हम कुछ आंकड़ों के माध्यम से मित्रों समझने का प्रयास करते हैं कि यह शराबबंदी के माध्यम से नीतीश कुमार का जो मकसद था, जो सपना था, क्या वो मकसद पूरा हुआ है, सपना क्या अधूरा है, इन सब बातों की आज पड़ताल करेंगे। मित्रों वर्तमान स्थिति यह है कि इन 10 वर्षों के अंदर, केवल सोच के देखिएगा, 10 वर्षों के अंदर 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2026 को 10 साल पूरा हो जाएगा। अभी 45-46 दिन लगभग बचे हुए हैं, शायद उससे भी कम। ये महीने 28 का ही है। तो अब तक 16 लाख लोग जेल जा चुके हैं। 16 लाख। ठीक है, कितना मतलब सफल है असफल है ये आप बताइए कमेंट करके। मैं भी, चूंकि हम सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, संवाद दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता। ठीक है, 10 लाख केसेज दर्ज हुए, 10 लाख मुकदमे, 16 लाख लोगों को जेल, 1,60,000 गाड़ियां जब्त हुई है मित्रों, 1,60,000 गाड़ी जब्त हुई है। इतना ही नहीं मित्रों, आपको आश्चर्य लगेगा कि 4.5 करोड़ लीटर से ज्यादा शराब जब्त किया गया है। 4.5 करोड़ लीटर से ज्यादा शराब जब्त किया गया। केवल शराब ही नहीं जब्त किया गया है मित्रों, गांजा, अफीम, चरस, कफ सिरप, ये सब लगातार जब्त होती है। लगातार ये प्रोसेस चल रहा है। अब जैसे पुलिस अब बिहार में अपराधी मतलब चोरी, डकैती, मतलब और जितने भी क्राइम है ना, इसके अपराधियों को पकड़ने के बदले बिहार पुलिस विशेष रूप से आप कह लीजिए कि अवैध शराब का व्यापार करने वाले लोगों को पकड़ने में लगी है। उसके हाथ में एक, ठीक है, ब्रेथ एनालाइजर होता है मित्रों। पुलिस के हाथ में तो लाठी या बंदूक होता है, पिस्टल होता है, लेकिन बिहार पुलिस के हाथ में एक ब्रेथ एनालाइजर भी होता है, जिसके माध्यम से वो सूंघती है कि यह व्यक्ति शराब पिया हुआ है कि नहीं है। और इसके अलावा जो अन्य अपराध करने वाले लोग हैं, उनको पकड़ने में पुलिस को खतरा दिखता है। आमदनी होगी कि नहीं होगी उसकी गारंटी नहीं दिखती। लेकिन इन शराब के व्यापारियों में, शराब का सेवन करने वाले लोगों में एकदम नगद फसल इसे मानती है पुलिस। और इसमें चूंकि तो निश्चित है कि पुलिस की पूरी ताकत जो है इनको पकड़ने में लगती है। तो आपको अनुमान लग गया कि 10 लाख मुकदमे, 16 लाख जेल, 1,60,000 वाहन जब्त, तब तक 4.5 करोड़ लीटर से ज्यादा शराब जब्ती हुई। और कई बार ऐसा हुआ है मित्रों, मैं बताऊं कि जो शराब जब्त किया पुलिस वालों ने, जब्त करके थाना लेकर आए, उसमें से आधा शराब पुलिस वालों ने ही बेच दिया, और उसमें से 10-20 बोतल करके जो है अपने अपने घर ले जाकर बांट लिए। यह भी खेल होता है बिहार में। ठीक है, तो अब क्यों ना हो, शराब को पकड़ना पुलिस के लिए तो एकदम नगद फसल है, नकदी फसल है। तो एक सबसे पहला दुष्परिणाम देख लीजिए। दूसरा दुष्परिणाम क्या हुआ है, क्यों मैं कह रहा हूं कि इसकी समीक्षा करना चाहिए मित्रों। यह कंप्लीटली फेल है मेरे अनुसार। आपके अनुसार क्या है बताइएगा। क्योंकि जब नीतीश कुमार ने यह लागू किया था ना मित्रों 1 अप्रैल 2016 को, देखिए इसको राजनीति का मुद्दा मत बनाइएगा, इसको जाति से मत जोड़िएगा कोई भी। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आज नीतीश कुमार के साथ बीजेपी वाले हैं। उन दिनों जब शराबबंदी 1 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था ना, तो तेजस्वी यादव थे उप मुख्यमंत्री, और तेजस्वी यादव उन दिनों नीतीश कुमार को दूसरा गांधी बता रहे थे। दूसरा गांधी मतलब महात्मा गांधी के बाद दूसरा गांधी बिहार के लिए। और उन दिनों जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष थे वशिष्ठ नारायण सिंह। वो भी
नीतीश कुमार को बड़ा समाज सुधारक बता रहे थे, समाज सुधारक, कि शराबबंदी नीतीश कुमार ने क्यों किया, मतलब कितना बड़ा उद्देश्य है। और एक बात तय है मित्रों, पहला साल, 1 साल तक ये शराबबंदी काफी सफल रहा था, ठीक है। हर इलेक्ट्रिसिटी के पोल पर तत्कालीन जो मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव हुआ करते थे, उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ होता था और उस पर आग्रह होता था कि अवैध शराब का व्यापार और सेवन करने वाले लोगों के बारे में सूचना देने वालों को इनाम दिया जाएगा और उनके बारे में डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, उनकी पहचान जाहिर नहीं की जाएगी। इस कारण से जबरदस्त असर पड़ा था। विशेषकर जो गरीब परिवार के लोग थे, उन लोगों ने शराब का सेवन करना बंद कर दिया था। सच्चाई है। बड़े बड़े, सरकार की भी बहुत प्रचार मिला था, सरकार को भी बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाए जाते थे हर चौक चौराहों पर। नीतीश कुमार की उपलब्धियों के रूप में इसे दिखाया जाता था कि जो बच्चे पहले स्कूल नहीं जाते थे, इस कारण कि उसका बाप जो है अपनी कमाई शराब में बर्बाद कर देता था, वो बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, इसलिए कि उसका पिता शराब नहीं पीता, स्कूल का फीस जमा करता है। अब बच्चा बीमार नहीं पड़ता, इसलिए कि बच्चे को दूध मिलता है, फल मिलता है, इसलिए कि उसके बाप ने शराब पीना बंद कर दिया है। और यह सच था मित्रों, साल भर तक, लगभग आप कह सकते हैं 12-14 महीना यह सच था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही हुआ जो हर कानून के साथ होता है, मतलब इस कानून का बेजा इस्तेमाल करने वाले लोग, जो माफिया लोग हैं, उनके गिरफ्त में चला गया ये कानून। अवैध शराब का व्यापार बिहार में धड़ल्ले से परिवर्तन क्या आया कि वो व्यक्ति जो 100 रुपए का शराब पीता था पहले, अब क्या हुआ कि अब वही शराब, उतना ही शराब 100 के बदले में मिलने लगी। पहले नहीं मिलता था, पहले 100 के बदले 1000 में भी नहीं मिलता, लेकिन जब वो मिलने लगा ना, तो क्या हुआ कि 100 के बदले 500 में खरीद कर पीने लगा। मतलब जो बाप बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाता था ना, अब भोजन भी देने पर आफत है उसके यहां। पहले जो व्यक्ति, जो पुरुष सदस्य परिवार का अपनी कमाई पी जाता था, अब अपनी पत्नियों का जेवर बेचकर भी दारू पी रहा है वो। और केवल दारू ही नहीं पी रहा, इसके अलावे भी कई सूखा नशा का इस्तेमाल बिहार में बढ़ता जा रहा है। आप कितने सहमत हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कमेंट करके बताइएगा मित्रों। बात व्यक्ति की नहीं है, बात नीतीश कुमार की नहीं है, बात बिहार की है। तो क्या अब जब हाईकोर्ट इसके बारे में फैसला दे रहा है, बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष, सत्ता पक्ष, सबके सब सवाल उठा रहे हैं। कई सवाल महत्वपूर्ण है विपक्ष के, लेकिन अधिकतर सवाल वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। लेकिन मित्रों, ये जो कानून है ना, ये वोट बंदी से बाहर रहने वाली चीज है। बहुत नुकसान हो रहा है बिहार का, ठीक है। आप सोच कर देखिए, इस सूखे नशे के सेवन, व्यापार, अवैध शराब के सेवन और व्यापार जितना महंगा हुआ है, इसके कारण जब शराबबंदी नहीं थी, उससे ज्यादा बिहार का नुकसान हो रहा है, आप सहमत हैं या नहीं हैं? आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। ये केवल और केवल आज भी जब शराबबंदी की बात की जाती है ना, तो कोई व्यक्ति अगर गंभीरता से देखता होगा बिहार को, तो उसकी आत्मा रोएगी। जिस प्रकार से आप सार्वजनिक जगहों पर जाकर देखिए, आप छोटे छोटे बच्चे कैरियर एजेंट का काम कर रहे हैं। अवैध शराब के व्यापार में कई नाबालिग बच्चियां कैरियर एजेंट का काम कर रही हैं। क्या होगा इनका भविष्य? सोचकर बताइएगा। नीतीश कुमार का सपना और नीतीश कुमार का मकसद, देखिए मित्रों, एक चीज समझ के रहिए आप, बात नीतीश कुमार की हो,
बात तेजस्वी यादव की हो, बात सम्राट चौधरी की हो, बात जीतन राम मांझी की हो, दे ऑल आर पॉलिटिशियन फर्स्ट। ये लोग पहले नेता हैं, ठीक है। जनता का फैसला तो जनता बन के कीजिए। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।